हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को 21 ईयर से कोटा में फिजिक्स टीच किया है, वो भी यहाँ के सभी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। अब बात करते हैं हम इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, ये गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इस सब्सक्रिप्शन के 4 मेन फीचर से बच्चों, डेली लाइव क्लासेस होती है, टीचर से आप डाउट पूछ सकते हैं, आंसर्स के पोल अवेलेबल हैं जो ये बताते हैं परसेंटेज में कि आपके पैरेलल में और स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, तो ये ऑफलाइन कोचिंग के जैसा ही फीलिंग देता है। ये पहला एडवांटेज है। यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं बच्चों, ये दूसरा एडवांटेज है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर सकते हैं बच्चों। ये दूसरा फीचर है इसका। साथ में ये भी पता कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। यहाँ आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करती है, आप टॉप रैंक प्रोड्यूस कर पाएंगे कि नहीं नीट यूजी को, तो ये दूसरा एडवांटेजेस है। तीसरा, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर होते हैं, बच्चों को जीरो लेवल से लिफ्ट अप करके हाई लेवल तक ले जाते हैं। साथ में यहाँ जो कोर्सेज हैं वो सारे एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, इनके कंटेंट बहुत शानदार हैं। अगर एक बार कोर्स खत्म हो गया तो ये रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान करते हैं और तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आप नीट का जो एग्जाम है वो आपने फेस नहीं किया है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है बच्चों, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, कितनी भी बार अनलिमिटेड टाइम्स आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारे एजुकेटर लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं, आपको जिस एजुकेटर से समझ में आता है आप उसके अकॉर्डिंग क्लास उसकी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके लाइव क्लासेस छूट गई है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू भी, क्योंकि ये लाइव क्लासेस रिकॉर्ड फॉर्म में रहती है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू भी आपका कोर्स कवर कर सकते हैं। ये ऑफलाइन कोचिंग में नहीं होता ये वाला फीचर। तो ये 4 एडवांटेजेस इस सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। आप फ्री लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं डेमो के लिए। यहाँ बेस्ट एजुकेटर्स हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उनके फॉलोअर्स और व्यूअर्स ज्यादा हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन आप 6000 रुपीज पर मंथ में तीनों सब्जेक्ट का ले सकते हैं। पर आप ज्यादा महीने के लिए 12 मंथ और 24 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ 2500 रुपीज में ही मिल जाएगा अगर 12 मंथ का लेते हैं, और 24 मंथ का लेंगे तो और ज्यादा चीप हो जाएगा, पर मंथ 1500 रुपीज में ही अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा कोड यूज करें जीएस सर आप, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। तो आपको 1500 वाला कोर्स 1350 में अवेलेबल हो जाएगा और 2500 वाला कोर्स आपको 2250 में, और 6000 वाला कोर्स 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, आज ये लास्ट सेशन है बच्चों किसका, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मैं 5 सेशन ले चुका हूं, आज फिर मेरी क्लासेस 10 ओ क्लॉक अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर 12 ओ क्लॉक पर कैपेसिटर का पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों, फिर 5 ओ क्लॉक पर कैपेसिटर 2। ये नीट के पुराने आए हुए क्वेश्चन प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट यूजी को क्रैक करवाते हैं। फिर
5 o'clock के बाद 7 o'clock मेरी 4 क्लासेस है, तो आज 3 क्लासेस कैपेसिटर की होगी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट सेशन है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम पहला क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं मैं। नीट यूजी 2017 का क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा मिस्टर जुनैद आप पहले यहां आंसर आप सोल्व करें। मैं चाहूंगा पढ़िए, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? यहां पर तो एक्यूरेट क्यों होता है पोटेंशियोमीटर? ऐसा कहा जाता है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये एक आइडियल वोल्ट मीटर है। तो आइडियल वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों? इनफाइनाइट होता है बच्चों। रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है बच्चों। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कब हो सकता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बाई आई बच्चों। तो यहां पर V आई 0 है बच्चों, तभी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब है पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जब जो नो करंट फ्लो करता है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। तो इसका आंसर वो होगा जब करंट 0 है बच्चों। तो ये सेकंड ऑप्शन है बच्चों। क्लियर है सबको? आया समझ में? तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं यहाँ। क्लियर आया? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों इस सेशन को। ये पहला क्वेश्चन था आज का। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बच्चों। इस क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। एम्स 2017 का क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग मिस्टर आकाश। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, वो आप रिकॉर्डेड क्लासेस में देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, जरा गौर फरमाइए। किसमें करंट पूछा है? ये वाली ब्रांच में करंट पूछा है। तो क्या करिए, आप सेल कॉम्बिनेशन से इस पार्ट को और इस पार्ट को सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे? ये E2 का वैल्यू है, ये दोनों सीरीज में है। ये R2 का वैल्यू है, ये E1 का वैल्यू है, ये आपका R1 का वैल्यू है बच्चों। तो 3 4 को तो मैं जैसे का जैसा ही बना देता हूं, इसको मैंने कुछ नहीं किया है। 3 4 को तो आपके पास ये 3 है, ये आपका 4 है। चेक कीजिएगा, आर है यहाँ पर, आर बाद में भर देंगे, पहले 3 4 आर है। अब क्या किया मैंने, वो जो फॉर्मूला होता है ना सेल का, कौन सा, ई नेट और आर नेट निकालने का, जो आपको सेल कॉम्बिनेशन में बताया है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये और रेजिस्टेंस कैसे सोल्व करते हैं उनका नेट, ये भी पता होना चाहिए आपको। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये ई नेट में यहाँ सोल्व करने जा रहा हूं। ये दो ब्रांचें जो राउंड की है, इनको क्लब करके एक सेल बना रहा हूं। क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग विजय शर्मा। चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों को नहीं आता है बच्चों। चेक करना यहाँ पर। तो ई नेट E1 वहां पर वैल्यू भर रहा हूं बच्चों, ई है, R2 2R है, और ये 2E है बच्चों। ये आपका R है, और R1 प्लस R2 R प्लस 2R है। एक बार चेक कर लीजिए, मैंने वहां वैल्यू रखी हुई है। मतलब ये दो जिन पे राउंड किए हुए हैं, इन दो सेल को क्लब करके, और क्लब कौन से प्रोसीजर से करते हैं, इस तरह से ई नेट निकालेंगे तो उसके इक्विवेलेंट ये सर्किट बन जाएगा। ये R में लिख देता हूं, और R भी सोल्व कर लीजिए बच्चों। R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R। तो ये 2/3R हो गया। मतलब उन दोनों सोर्सेज के बदले हमें इतने का तो सेल बनाना है। कितने का?
ये बोलो कितना सोल्व हुआ। ये 3 नीचे आ रहा है बच्चों, r कैंसिल हो जाएगा तो 2e प्लस 2e, ये 4e/3 का सेल बनेगा। तो इस सेल का ईएमएफ 4e/3 होगा जब साइडों वाली दोनों ब्रांच को क्लब कर देंगे आप, और रेजिस्टेंस का वैल्यू 2/3r होगा बच्चों। अब इसको सोल्व करना है, पहले ये वाली करंट निकालेंगे और हमें ये फाइंड करनी है। कौन सी? ये देखो बच्चों, इसका नाम इन्होंने आई रख रखा है, इसका नाम हम आई नेट रख देते हैं। पहले आई नेट फाइंड करेंगे बच्चों। ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में हैं बच्चों। तो इनका पैरेलल में, तो इनको भी सोल्व कर लीजिए। 3r इंटू 4r अपॉन 3r प्लस 4r हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 12/7r हो जाएगा बच्चों। और वो उसके साथ सीरीज में है। तो बोलो बच्चों, आई नेट आया कि नहीं? वो आई नेट बहुत इजी है। कैसे इजी है? ये सर्किट अब इतना सा ही रह गया है, चेक कर लीजिए चाहो तो आप। कितना सा? एक सेल है, इसके नीचे ही बना देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है। ये 2r/3 है बच्चों। ये सेल 4e/3 है। और ये आपका कितना है? 12/7r है बच्चों। अब आई नेट निकालना बहुत इजी है सबको। क्लियर है सबको? आया समझ में? ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लिया। अभी आई नेट निकालेगा तो वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, वोल्टेज है 4e/7, वहां से मैं इसको नीचे लेके आ गया हूं। ये बच्चों चेक कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पैसेंस रखिएगा। अभी आई नहीं आया, अभी तो केवल कौन सी ब्रांच में आया है? 4e/3 है ये। अब कितना कितना है? 12/7r है प्लस 2/3r है। एलसीएम लेंगे बच्चों नीचे का, ये तो 4e/3 रखिए, इसको एलसीएम लेंगे 21 एलसीएम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36r हो जाएगा। एलसीएम लीजिए नीचे का, 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 14r हो जाएगा। 3 से उड़ा दीजिए 21 को 7 टाइम्स, तो कितना आया? 4e, और नीचे वाला 7 ऊपर चला गया। ये आई नेट आ रहा है बच्चों, अभी आंसर नहीं आ रहा है, पहले ध्यान देना। अब कितना नीचे? 36 और 14 कितना हो गया? 50r हो गया बच्चों। ये करंट आया, चाहो तो 2 से उड़ा दीजिए आप 25 टाइम्स, तो ये आपकी करंट 14/25 E/R आया बच्चों। अब ये किसमें करंट है? यहां करंट है बच्चों। कितनी? 14/25 E/R। अब ये मैन करंट है, इसे 2 पार्ट में बांटना है, और जो 3R में जा रही है ना बच्चों, वही पूछी है, इसमें वाली नहीं पूछी है, 4R वाली। तो 3R वाली करंट निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल में करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस इनवर्स रेशियो में होता है। मतलब 3R में करंट चाहिए तो किसको लेंगे? 4R को लेंगे बच्चों। तो मैं I निकालने जा रहा हूं। आंसर ये वाला है, अब जो आ रहा है वो आएगा 4r/3r प्लस 4r। क्यों? उल्टा लेते हैं करंट में। 3R में करंट चाहिए तो 4 को लेंगे, 4 में करंट चाहिए तो 3 को लेंगे, और नेट करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। आई नेट का वैल्यू भी भरेंगे बच्चों। तो ये 4/7 ऑफ आई नेट आ गया।
ये दोनों को सोल्व करा है बच्चों, ये इसको सोल्व करा है, 4/7 आ गया। आई नॉट ऊपर से भर दीजिए बच्चों, 14/25 E/R बच्चों, 7 से उड़ा दीजिए इसको। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, इजी नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम है, एम्स का क्वेश्चन है। अब E/R का वैल्यू आप चाहो तो एक आंसर ये भी लिख सकता था, 8/25 बच्चों, E का वैल्यू 12 है और ये 1 किलो ओम, तो ये किलो को तो आप मिली में आंसर लिख दीजिए बच्चों। और इसे सोल्व करेंगे आप, चेक कीजिएगा कैसे करेंगे। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, ये 100 हो जाएगा, फिर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, या अपने तरीके से भी जा सकते हैं बच्चों, या अप्रोक्स आंसर चाहिए ना, 96/25 मिली एम्पियर आएगा। अब 2500 होता तो 4 आता, बट 4 से थोड़ा सा कम वाला आंसर है बच्चों, तो आंसर क्या होगा, थर्ड होगा बच्चों। ध्यान रखना इसका, ये 3.84 के आसपास इसका आंसर आ रहा है, 84 मिली एम्पियर। तो इस तरह से बात कर सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है बच्चों, तो नहीं, एक बार आपको करके जाना होगा, पुराना क्वेश्चन है एम्स का, पूछा जा सकता है बच्चों। मुझे पता है ये थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है, वो तो आपको समझाया इसलिए टाइम ले रहा है, अदरवाइज मैं तो वहीं सोल्व कर देता, कैसे दोनों सेल को क्लब करके पहले एक सेल बना देता, फिर उनका बंटवारा ही तो करना है, ये तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, तो इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ी, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ा, फॉर्मूला बताना पड़ा। क्लियर है सबको? चलिए तो हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एम्स का क्वेश्चन है, आज सारे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, मैं चाहूंगा पहले आप सब सोल्व करेंगे, ट्राई कीजिए सब लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। करिए, ट्राई करिए बच्चों। क्लियर है? कुछ समझ में आया? मैं ट्राई करता हूं, स्टार्ट करता हूं। यस, डेफिनेटली मिस्टर आकाश शाह, वेरी गुड, सही आंसर है। चेक कीजिएगा बच्चों, मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहा हूं। ये आई का फॉर्मूला सबको पता होगा, NEAVD होता है बच्चों। अब चेक करना, या मोबिलिटी की फॉर्म में लिखना है, थोड़ा मैं इसका थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दूं। म्यू ई मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस एनी म्याओ को सिग्मा कहते हैं बच्चों। क्या, नी म्याओ, एनी म्याओ, उसको सिग्मा कहते हैं बच्चों। अब सिग्मा को रो की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, रो और सिग्मा में क्या रिलेशन है, 1/सिग्मा होता है, तो सिग्मा की जगह 1/रो लिख सकते हैं बच्चों। तो AE/रो लिखना होगा, डेटा भरना है, एरिया 2 mm² है, 2 mm की जगह पर -6 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है बच्चों, 8.5 इंटू 10 की पावर -3 है बच्चों। और क्या होगा, ये 1.7
इंटू 10 की पावर -8 है, ये कैंसल आउट हो गया है 5 टाइम्स। पहले पावर को हैंडल कर लीजिए बच्चों, -6 और -3 -9 हो गया, उसमें से -8 गया, तो लास्ट में बचा है, ये बचा है बच्चों, ये 10 हो गया, तो ये 10 की पावर 0 मतलब 1 एम्पियर आंसर है बच्चों। क्लियर सबको? कैलकुलेशन हमेशा अच्छे से करिए, स्पीड रखिए, धीरजता से क्वेश्चन पढ़िए। आज 4 क्लासेज है, एक बार और बोल देता हूं मैं, इसके अलावा 3 क्लासेज कैपेसिटर की होगी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट सेशन है बच्चों। आया समझ में? चलिए तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये आज सारे एम्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। क्लियर? चलिए तो फिर आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। नहीं, कैलकुलेशन भी मैं बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, पर पहले मैं आपको मौका देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप सब इसे सोल्व करके दिखाएं। कोई बात नहीं, आप गलत करिए, गलत करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब हार्डवर्क बंद कर देंगे। गलत कीजिए, फिर मैं आपको सही करा दूंगा। ट्राई कीजिए। सर्किट्स को सोल्व करने के लिए हमेशा जो सेल कॉम्बिनेशन है ना, वो बेस्ट प्रोसीजर है बच्चों, उससे फटाफट होता है। इसमें केवीएल और केसीएल उलझ गए ना, आप टाइम पर कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बच्चों। ट्राई कीजिए आप सब। मिस्टर, इसका आंसर गलत है आपका। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइए। ये E1 है बच्चों, सेल कॉम्बिनेशन से सोल्व कर रहा हूं, एंड ये दोनों सीरीज में है। ये R1 मान लीजिए, इसमें सेल नहीं है। कौन सी वाली ब्रांच में? बीच वाली में, तो उसमें 0 का सेल मान लीजिए बच्चों। बोलो, मैं बता रहा हूं, सेल मेथड से हैंडल कराने जा रहा हूं बच्चों। तो जिस ब्रांच में करंट चाहिए उसको नहीं लेते बच्चों। मैं 3 ओम को 12 के पास लिख देता हूं। अब इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं बच्चों आपके लिए। ये 3 ओम है, सीधा कर दिया है मैंने। यहां करंट दे रखी उसने 3 एम्पियर। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। अभी केवल आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन नहीं किया है मैंने। इस ब्रांच को मैंने हाथ नहीं लगाया, किसको? 12 वोल्ट को। आया समझ में? अभी तक मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं किया बच्चों। अब अब सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। देखो कैसे, ये जो सर्कल राउंड किया हुआ है, उसका जो ईएमएफ एई, उसको E1 माना है मैंने, और जो रेजिस्टेंस है R36 ओम, उसे माना है मैंने कितना? R1। E1 R1 एंड E2 सेकेंड ब्रांच में 0 है। कोई दिक्कत नहीं, आप 0 का सेल मान सकते हैं। और R2 6 ओम दिया हुआ है आपको। ये क्लियर है सबको? 6 ओम दिया हुआ है, तो इनको क्लब करके एक सर्किट बनाना है बच्चों। तो मैं बनाने जा रहा हूं, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करूंगा, एक सेल में कन्वर्ट करूंगा। अब आपके पास ई नेट आएगा बच्चों। वो कैसे आता है फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूं। वैसे तो मैं 8-10 बार इस फॉर्मूले को आपको बता चुका हूं सारे सेशंस में, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर तरीका है बच्चों। देखो कैसे, ई E1 की वैल्यू E है बच्चों, ये दे रखी है।
ई को R2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो R2 कितना है 6 है, जीरो का सेल है दूसरे वाले में, E2 जीरो है बच्चों, क्लियर सबको, इंटू 6 कर लो एंड 6 प्लस 6 का डिवाइड करते हैं बच्चों, ये तो वोल्टेज आया, कितना आया E/2 आया बच्चों, क्लियर है सबको। अब रेजिस्टेंस भी हैंडल करना है बच्चों, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ये आपका, तो ये 3 ओम हो गया। अब मैं आपको यहां पे बता दूं ये E/2, अब करंट उधर से इधर आ रहा है तो ये दो ब्रांचेज है, इसमें मत लगा देना। देखो मैं आपको बता दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कितनी ब्रांचेज होती है, मिनिमम 3 ब्रांचेज होनी चाहिए आमने सामने, जब 2 ब्रांचे रह जाए ना वो सीरीज में होते हैं सेल, इसमें मत लगा देना E1 E2, ये सीरीज में है और करंट उधर से फ्लो हो रहा है, उसका मतलब समझते हो, हाँ जी, इसका मतलब समझते हो कि इसमें इस बैटरी में से, चेक करना भाई, इस बैटरी में से उस बैटरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रुको पहले, बैटरी उल्टी बनी है, किसकी जैसी बनेगी, इसकी जैसी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, नीचे है बच्चों, ये बड़ा बनाना है, बड़ा, ये छोटा है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, क्यों उसके जैसी बनेगी ना। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में सॉरी, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं बच्चों क्लॉकवाइज, तो सेल जब एक ही डायरेक्शन में करंट दें तो आई कैसे निकालते हैं, 12 वोल्ट प्लस इसका ईएमएफ कितना है E/2, दोनों का नेट ईएमएफ आ गया, और रेजिस्टेंस का डिवाइड करेंगे बच्चों, ये कितना था 3 ओम, वो 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, तो 3 प्लस 3, इसकी वैल्यू उन्होंने 3 एम्पियर दे रखी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, और ई का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एम्स का क्वेश्चन है ना, एम्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना, 2 एलसीएम आएगा ऊपर का और वो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस ई अपॉन 336 और 2 जा, चाहो तो एक बार लिख लीजिए 12 इज इक्वल टू 3। अब ई फाइंड करना है बच्चों, बोलो फटाक से, 24 प्लस ई इज इक्वल टू 36, तो ई इज इक्वल टू 12 आएगा। मिस्टर शाह, योगेश कुमार, आपका आंसर गलत था और प्लस आएगा, क्योंकि नेगेटिव आता तो भी यहां नेगेटिव चमक जाता। क्लियर है, तो आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में सारे टिपिकल क्वेश्चंस जो बच जाते हैं ना, ये नीट यूजी का क्वेश्चन है बच्चों, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। अब मैं उसके पास, मेरे पास वैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप सिस्टमेटिक जाएं तो पहले आपको डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं, या आप पहले ट्राई करेंगे, ऐसा करिए आप पहले ट्राई कीजिए, आपको टाइम देता हूं मैं बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए। शिवराज कुमावत, इसका आंसर दीजिए। चलिए बच्चों, आपने पढ़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेल है, ये मैं डायग्राम बनाता हूं, एक सेल है ई का, एक आर का, उसके पैरेलल में एन, ओ सॉरी, उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू एन आर है, तो आई इस कंडीशन में क्या होता है सारे बच्चे जानते होंगे, ये है
अब क्या करा, वही सेल है, देखो अभी मैं कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, केवल जो क्वेश्चन दिया है उसका डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। अब आर आर के पैरेलल में होते हैं ना, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, आर बाई एन। हाँ मिस्टर आकाश शाह, बिल्कुल सही बोला है आपने। अब थोड़ा इसकी वैल्यू 10 आई है बच्चों, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है ई अपॉन आर प्लस आर बाई एन, ये 10 टाइम्स है। तो वहां से इक्वेशन नंबर 1 उसे नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इसे नाम दे दीजिए, एंड पुट द वैल्यू ऑफ आई, मतलब 2 में 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए आई का, तो भर दीजिए और सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ई अपॉन आर प्लस एन आर का वैल्यू आपके पास 10 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर बाई एन के इक्वल होगा। अगर इसे क्वाड्रेटिक से सोल्व करें तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ई कैंसल आउट हो गया है, ये ऊपर गया तो ऊपर ले जा रहा हूं मैं सॉल्यूशन को, आर प्लस इज इक्वल टू आपके पास है 10r प्लस 10nr। एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, उल्टा लिख दिया है बच्चों, वो तो सही है, दोनों इक्वेशन तो सही है। तो दोनों इक्वेशन तो सही है बच्चों, हमने किसकी वैल्यू गलत भरी है, ये देखिए क्या गड़बड़ हुआ वो दिखाता हूं। ये कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आई भरेंगे ना तो इधर आएगा 10, किधर, उसकी साइड, आर प्लस एन आर इज इक्वल टू आपके पास आएगा ई अपॉन आर प्लस एन आर, आर बाई एन, ये ई कैंसल हो गया है। क्लियर है सबको, तो यही सोल्व कर लीजिए, 10r प्लस 10r बाई एन इज इक्वल टू आर प्लस एन आर, आर सब में कॉमन आ रहा है और एन एलसीएम लेकर उधर ले जाइए, देखो आर कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस एन रह जाएगा, चाहो तो इसको सोल्व कर लो, आर 1 प्लस एन रह जाएगा, आर कैंसिल हो गया है, तो क्या इक्वेशन आई, 10 प्लस 1 बाई एन इज इक्वल टू, आंसर से भी जा सकते हैं, उससे बहुत इजी है। क्लियर, तो कितना आया, 1 प्लस एन, सोल्व करेंगे, एन एलसीएम ले रहा हूं बच्चों और थोड़ा ऊपर जा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास वहां जगह बची नहीं है, ये एलसीएम ले रहा हूं, 10n एलसीएम लिया प्लस 1 इज इक्वल टू एन को उधर भेजा, तो एन प्लस एन स्क्वायर हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी क्वाड्रेटिक, -9n प्लस ये 10 आएगा ना, उसको हटा दीजिएगा, वो नहीं पार्ट है इसका, इसको तो, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये आपका 10 है, चेक कीजिएगा, इसको सोल्व कर रहा हूं, एक एन आएगा, ये माइनस आएगा बच्चों, इसको सोल्व किया है, कुछ नहीं किया है, इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर करने हैं, चेक करना फैक्टर कैसे करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस एन माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो n कॉमन ले लिया, n माइनस 10 आएगा, प्लस 1 कॉमन ले लिया, ये भी n माइनस 10 आएगा, तो दो जीरो करने हैं, एक n प्लस 1
जीरो करना है, एक n माइनस 10 जीरो करना है। ये तो नेगेटिव में आ रहा है, n नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है बच्चों, लेकिन यहां से n का वैल्यू 10 आ रहा है, पर आप चाहते तो यहां आंसर से चले जा सकते थे। क्लियर सबको? ये बड़े तरीके से बताया है मैंने। तो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इसका डायग्राम बनाऊंगा इसलिए मैंने नीचे जगह रखी हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। जुएर अब्बास हेलो, कोई दिक्कत नहीं, लेट नहीं हुए हैं, रिकॉर्डिंग वाली क्लास देख लीजिएगा, पर टाइम पर रहेंगे। लाइव का मजा कुछ और है, चैट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट। आज 3 क्लासेज है वैसे भी। क्लियर है सबको? 3 क्लासेज है, और इसके अलावा 12 ओ क्लॉक पर, 5 ओ क्लॉक पर, 7 ओ क्लॉक पर कैपेसिटर अप्रोक्स खत्म कर दूंगा, कैपेसिटर स्टार्ट करूंगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आ जाइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये ई आर के एन सेल है। कौन है? ई आर के एन सेल है, और ये सब शॉर्ट हो रहे हैं। शॉर्ट हो रहे हैं मतलब आपस में बांध दिए हैं बच्चों। ये है, तो ये पूछा है ये आई एन का फंक्शन है कि नहीं। तो आई क्या होगा? नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो एन कैंसिल हो गया है, एन पे डिपेंड नहीं करती आई, और कोई चीज डिपेंड नहीं करती उसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, वो भी किसके पैरेलल? जिस पे डिपेंड नहीं करती उसके पैरेलल। तो आई और एन में ग्राफ कैसा होना चाहिए? ये आपका फर्स्ट होना चाहिए। क्लियर सबको? आगे बढ़ाएं बच्चों। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें किसी भी तरह की? तो प्लीज मुझे बोलिए। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कलर कोडिंग से रिलेटेड है बच्चों। ये सबको पता है, सबसे इजी है, लेकिन इसने बहुत चालाकी करी है। यहाँ अलाउंस नहीं दिया है बच्चों। अलाउंस होता है ना, अलाउंस पता है ना क्या होता है? 10%, 5% गोल्ड कलर होता है। अगर प्लस माइनस 10% अगर सिल्वर कलर होता है बच्चों, और नो कलर है तो 20% होता है। तो उसने परसेंटेज नहीं दिया आपको। क्या दिया? 44.7। तो उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा कितने में से? वेरिएशन 47 में से। ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10% आ रहा है बच्चों। 10% के लिए कौन सा कलर लेंगे? सिल्वर। तो 2 ऑप्शन तो चले गए जिनका गोल्ड है, पहला। अब ये 47 किलो ओम है। कितना है बच्चों? 47 किलो ओम। इसको हमेशा ही इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए, डबल डिजिट इंटू 10⁻³ अब इनके कलर कोड देख लेने बच्चों। लास्ट कलर तो सिल्वर है ही, क्यों? अलाउंस कितना है? तो 4 का कलर पता है ना आपको, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वुमन। क्लियर? इसका कोड 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो 4 के लिए कौन सा कलर आएगा बच्चों? येलो कलर। फिर 5, 6, 7 के लिए वॉयलेट कलर, और 10⁻³ के लिए ऑरेंज कलर, और ये सिल्वर येलो। तो आंसर इज बी। वेरी गुड। आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। बच्चे समझ नहीं पाते। गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में करंट सेंसिटिविटी
और वोल्टेज सेंसिटिविटी पता है ना क्या होती है बच्चों? करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया था, एक होती है 1/C, एक होती है 1/RC, 1RC नहीं। क्लियर है सबको? तो मैं एक बार इसको डिस्कस करना चाहूंगा। ये करंट सेंसिटिविटी होता है I/थीटा, कि थीटा अपॉन आई, बोलो बोलो। तो ये थीटा अपॉन आई होता है बच्चों। उसकी वैल्यू कितनी है? 5 डिवीजन मिली एम्पियर में है बच्चों, मिली में नहीं चलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिली। ये डिवीजन पर एम्पियर हो गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी ये पता होना चाहिए, थीटा अपॉन वी, वो दे रखा है 20 डिवीजन, ये वोल्ट में ही है। बढ़िया, मजा आ गया। एंड जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना, कुछ बुक्स आरजी लिखती है, ये होता है बच्चों CS अपॉन VS। क्लियर है सबको? आया समझ में? तो CS क्या है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस बाई +3 हो जाएगा बच्चों। इसको यूं लिख दूं क्या मैं? या तो यूं लिख दीजिए क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा तो प्लस, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा हमने लिखा है नीचे इसको। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी 20 है। डिवाइड करिए बच्चों 5000 में, 20 का अपने आप सोल्व कर सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं है। 250 ओम बच्चों। आंसर क्या होगा? थर्ड आंसर होगा बच्चों। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। सारे चैप्टर कवर करेंगे बच्चों हम इस PYQ सीरीज के थ्रू। तो जितने भी दोस्त हैं जो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, थोड़ा क्या हो गया है, बच्चे डल हो गए। अभी कोरोना में लोग प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है और एग्जाम टाइम पर होने वाला है 26 जुलाई, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम वो कंडक्ट कर चुके हैं। तो उन सबको भी बोल दीजिए, सबको लेके आइए, उनसे कहिए अगर क्लासेस छूट गई है तो पुरानी क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वहां पर जाकर देख लीजिए आप। तो आप अपने आप इनको सबको हैंडल कर लेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस मतलब वार्म अप होने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों। 9th नंबर का क्वेश्चन जो नीट यूजी का क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, 6 बल्ब हैं और एक बैटरी के साथ जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे ये बल्ब दिखते नहीं है। कैसे? मुझे रेजिस्टेंस दिखता है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर के 3 पैरेलल में है, फिर ये 3 भी पैरेलल में है। ये आप बल्ब देखते हो, मैं बल्ब नहीं देखता इनको। तो कितना हो गया ये देखना, ये R/3, ये भी R/3। क्यों? ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे? आर आर के पैरेलल में ये भी कितने हो जाएंगे? R/3। और ये आपका बैटरी है E। तो कितना हो गया? R/3, R/3, 2R/3। ये पहला सर्किट है बच्चों। तो पावर क्या होगी? E² अपॉन 2R/3। ये P1 है। अब कितने बल्ब ग्लो कर रहे हैं सेकंड में? सेकंड में पहले सेक्शन से 2, तो 2 रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, तीसरा फ्यूज हो चुका है। और बी सेक्शन से कितने ग्लो कर रहे हैं? 1। तो सर्किट इतना ही बनेगा बच्चों। P2 के लिए बैटरी वही है, तो R और R पैरेलल में। तो बोलो कितना हो गया? R/2। ये R/2 और R 3R/2। बैटरी वही है बच्चों। तो क्या आएगा P2? बोलो फटाक से। E² अपॉन
डिवाइड कर दो, P1 बाई P2 पूछा है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड 1/2 नीचे कर रहा हूं, चेक कीजिएगा। ये देखिए कौन कैंसिल, ये कैंसिल, 2 ऊपर चला गया। क्लियर है सबको? अरे बोलो ना भाई। ऊपर या उल्टा भी देखो, बहुत इजी है ना। देखो बहुत इजी से भी निकाल ले। वोल्टेज सेम है दोनों में, वोल्टेज सेम है तो उसे हटा ही दो ना। तो P1 बाई P2 R2 बाई R1 भी हो सकता है दोनों का। तो R2 पता है ना, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लग रही होगी, चेक कीजिएगा। R2 कितना, 3R/2, ऊपर से देखिए ये 2R/3, तो ये इजीली आ गया 9/4। या इसको भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3R/2 ऊपर आ जाएगा और 2R/3 नीचे आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो ही गया ना। तो 9:4 आएगा बच्चों। क्लियर सबको? डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन का वेटेज 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम रह जाएगा बच्चों। तो आगे बढ़ाते हैं, ये तो सबको आता है, ऐसा क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। क्लियर है सबको? ये सबको आता है। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है? सबको पता है, फ्यूज। इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसमें तो आपको पता ही है ना, फ्यूज उड़ गया है। जिसका फ्यूज उड़ गया है वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। क्लियर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये भी पहले दोनों के सर्किट बनाइए। आप ये वोल्ट मीटर अमीटर में मत उलझिए। देखो मैं सर्किट 1 के बगल में इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं। वोल्ट मीटर इनफाइनाइट ओम है, उसे हटा दीजिए, इनफाइनाइट ओम हटा दीजिए, तो सर्किट बनाइए। ये वोल्ट मीटर अमीटर देखिए ही मत, ये 10 वोल्ट है। अब जो उस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप है ना, वो वोल्ट मीटर की रीडिंग है। ये 10 वोल्ट है, मैंने बगल में बनाया है, चेक करो सब लोग उधर कोने में। तो इसमें वोल्टेज कितना आया, 10 ही आया ना, क्योंकि सारा ड्रॉप उसी पे होगा। तो V1 का वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूं, 10 आएगा। और आई तो अपने आप आ ही गया, 10/10 कितना, 1 एम्पियर। ये तो हो गया पहला सर्किट। पहला मैंने उधर इसलिए बना दिया, वो छोटा सा, कोई ज्यादा नहीं था। असली प्रॉब्लम है बच्चों को सेकंड सर्किट में। सेकंड सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं, ये याद रखना। पहले को नहीं बना रहा हूं मैं, सेकंड को बना रहा हूं। वोल्ट मीटर मुझे नहीं दिखेगा, उसका रेजिस्टेंस मैं इनफाइनाइट लिख दूंगा, चेक कीजिएगा। ये आपका इधर 10 ओम है, लेकिन ये ओपन हो गया, ओपन हो गया तो इधर करंट जाएगी नहीं, जाएगी नहीं, तो इस सर्किट का कोई वैल्यू नहीं है। अमीटर शॉर्ट होता है, उसे शॉर्ट कर दीजिए। तो बताओ, ये भी वही सर्किट है। क्यों है? इस ब्रांच का कोई मीनिंग नहीं है, जिधर से करंट नहीं जाता वो सर्किट का पार्ट नहीं होता। और वही इसके इक्वल भी वही सर्किट रह गए जो हमने पहले बनाया है, ये देखिए। और इसके अक्रॉस ड्रॉप को V2 कहते हैं। ये 10 है, वही 10 वोल्ट है, तो सर्किट ही सेम है, तो आंसर सेम नहीं होगा? V2 भी कितना, 10। और I2 भी, करंट भी 10, क्योंकि वो नीचे वाली ब्रांच वोल्ट मीटर लगाकर क्या कर दिया, सीरीज में। वोल्ट मीटर का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, तो आंसर थर्ड होगा। अच्छा, वो तो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर बोला था बच्चों, तो आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। V1 और V2 बराबर है बच्चों।
I1 I2 भी बराबर है बच्चों। यस, थर्ड आंसर होगा। वो 4 तो 9th और 11th वाले का था। बढ़ाएं आगे बच्चों, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? किसी भी तरह की? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन 19 का। बच्चों को वोल्ट मीटर के रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम है बच्चों। मैं वही इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। अच्छा, दोबारा बनाना है? लो तो हाथों हाथ कर देते हैं। एक बार चेक कीजिए, मैं दोबारा से मिटाता हूं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये लीजिए, पूरा साफ कर देते हैं। ये लीजिए, ये क्या होता है, लाइव में यही फायदा है। अब बनते हुए देखेंगे ना, बढ़िया मजा आएगा आपको। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ सकते हैं। चेक कीजिएगा बच्चों, मैं बनाने जा रहा हूं। पहले ये आपका, लो थोड़ा कलर बदलते हैं बच्चों। ये इस सर्किट को मैं यहां बना रहा हूं बच्चों। कैसे? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है बच्चों। कितना होता है? इनफाइनाइट। तो और अमीटर का जीरो होता है। तो मुझे बिना अमीटर वोल्ट मीटर के सर्किट बनाना है। तो ये 10 वोल्ट है, ये 10 ओम है। पूछा है यहाँ ड्रॉप V1 है, वो रीडिंग का मतलब ये होता है। और यहाँ I1 करंट है, तो V1 आपको पता चल गया, सारा का सारा ड्रॉप उसी का है, वो 10 वोल्ट है। और I1 भी पता चल गया, 10/10 1 एम्पियर है। पहला क्वेश्चन, पहला सर्किट समझ में आ गया। क्लियर बच्चों? अब यहां पर सेकंड सर्किट है ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना। मैं दोबारा बना रहा हूं उसको। ये कुछ ध्यान ज्यादा भी नहीं देना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 10 ओम है ना। अब यहां पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब ओपन सर्किट होने से उसका कोई मतलब नहीं रहा। मीटर तो यहां भी शॉर्ट सर्किट है। तो ये जो पूरी ब्रांच है ना, ये उड़ गई है बच्चों। क्लियर? और ये उड़ गई तो ये पुराना सर्किट नहीं हो गया क्या? तो वही आंसर नहीं आएंगे क्या? V2 और I2। हाँ, इनफाइनाइट होता है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। और जे इनफाइनाइट होने का मतलब है उधर करंट नहीं जाएगा, और जिस पार्ट से करंट नहीं जाता वो सर्किट का हिस्सा नहीं होता बच्चों। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? तो V2 भी वही आएगा और I2 वही 1 एम्पियर आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें V और I दोनों बराबर हैं दोनों सर्किट्स में? चलिए जी, आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। 13 नंबर, चेक कीजिएगा, मैं सर्किट बना रहा हूं। 20 ओम दे रखा है, ये 30 ओम दे रखा है बच्चों, ये आपका 30 दे रखा है। और वोल्ट मीटर फिर आ गया, इसका रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट मानना है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। तो मुझे वोल्ट मीटर में नहीं बनाना, मुझे तो एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस कोई तो मेजर करेगा ना। तो यहाँ 2 वोल्ट है, तो ये तीनों पैरेलल में है। तो यहाँ 2 वोल्ट है, तो इन दोनों पर भी कितना है? 2 वोल्ट है। तो करंट निकाली जा सकती है 2 वोल्ट अपॉन नेट रेजिस्टेंस। बोलो, नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ? 20 और 30 50। तो यहां पे करंट कितनी? 2/50। अब ये मैं 1/25 करंट लिखने वाला था। इधर भी 2 वोल्ट ड्रॉप, क्योंकि पैरेलल है।
तो इस पे भी करंट वही, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/25, जो ऊपर बता दिया मैंने। तो दोनों ब्रांचेज में 1/25 करंट जा रही, इधर से जा रही, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और हमें केवीएल लगाते हुए एक्स से वाई आ जाना है बच्चों। देखो कैसे आते हैं, वो भी दिखा दूं आपको, कलर बदल देते हैं, कैसे आ रहा हूं मैं, नहीं तो आप फिर कहोगे। यहां से चलते हुए केवीएल लगाते हुए इधर आना है, लगाने जा रहा हूं मैं केवीएल। कहां से चले, Vx लेके निकले, माइनस से प्लस जाना, प्लस है बच्चों, पर कैसे करेंगे, वो ओम को 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, R इंटू आई, किसी पर वोल्टा कितनी आई, जितना उसका ओम इंटू आई, फिर ये माइनस है बच्चों, कौन सा वाला, नीचे वाला, यहाँ करंट तो 1/25 है, पर उसका रेजिस्टेंस 30 है, पहुंच गए हम जहां जाना था। सोल्व करना है, Vx minus Vy, so it is 30/25 minus 20/25, so कितना आया, 5 अरे कितना आया, 30 में से 20 गया, 25 तो एलसीएम ना, 10/25 0.4, इजीली फाइंड कर सकते हैं। चौथा आंसर है बच्चों, क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी उसी का क्वेश्चन है, ये आपका मीटर ब्रिज है। चलिए, ये तो बहुत इजी है, चेक करना बच्चों, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ये I1 I2 नहीं है, पहले तो ये L है, L, ये टाइपिंग में मैं L कर देता हूं, तो क्लियर, ये भी L है बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ I नहीं होती है, ये चेक कीजिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था P/Q इज इक्वल टू R/S होता है, तो ये PQ है, तो ये वाला रेजिस्टेंस R है, ये वाला रेजिस्टेंस S है, चेक कीजिएगा। तो R का वैल्यू क्या होगा, रो L1 बाई एरिया होगा, S का वैल्यू रो L2 बाई एरिया होगा, तो R/S का रेशो L1 बाई L2 होगा, तो आप R/S की जगह L1 बाई L2 भर सकते हैं ना, तो रोए रोए नो रोए, रोए कैंसिल हो गया है रेशियो लेने पर, रोए रोए नो रोए, क्लियर है सबको। अब वो क्या कह रहा है, PQ को इंटरचेंज कर दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगी, तो वापस रेशियो वही आएगा, क्यों हो जाएगा, P इधर आएगा, Q उधर जाएगा, तो इसका बैलेंसिंग लेंथ L1 इधर आ जाएगा, वापस आंसर वही आ जाएगा। एक तरीका, या मैं आपको बताऊं, जिधर का रेजिस्टेंस लेते हैं P, उधर की बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू Q, उधर की बैलेंसिंग लेंथ, लेकिन आप P इधर से नापेंगे तो बोलो बैलेंसिंग लेंथ ही भी इंटरचेंज हो जाएगी, जैसे ही रेजिस्टेंस पलटते हैं बैलेंसिंग लेंथ भी पलट जाती है बच्चों, तो आंसर क्या आया, फोर्थ। क्लियर है सबको। तो ये आज का सेशन हमारा लास्ट सेशन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, 12 बजे फिर लेके आ रहा हूं मैं, आज कैपेसिटर को स्टार्ट करेंगे। एम्स के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं मिस्टर अब्बास, आप चिंता मत कीजिए, एम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं बीच में, मैं सीक्वेंसली, देखो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे अभी कैपेसिटर स्टार्ट होगा ना, ये 2000 से शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन, हम 20 इयर्स के क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं चाहो तो, ये नीट का क्वेश्चन है, पक्का ना, ये हो सकता है उड़ीसा नीट का हो,
पर ये नीट के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले वाला तो डेफिनेटली नीट का क्वेश्चन है 2019 का, पेपर से चेक कर सकते हैं। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, सारे एम्स के क्वेश्चन भी एम्स के आए हुए क्वेश्चन हैं। क्लियर है सबको? पक्का? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पर तो मेरा रेफरल कोड जीएस सर यूज कीजिए। जल्दी मैं वहां पर भी आने वाला हूं बच्चों। तो आज 12 बजे भी क्लास है। अभी कितने बजे? 12 बजे भी क्लास है बच्चों। और बच्चों को भी बोलिए, सबका फायदा होना चाहिए। बच्चों की प्रैक्टिस छूट गई है क्वेश्चन करने की, तो उनसे बोलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आ गए हैं, पहले आप ट्राई करेंगे। कैपेसिटर में तो पहली बार मैं आपको थोड़ा इसमें से एक दो क्वेश्चन कम कर देंगे, तो हम क्या होगा, आपको पहले मैं टाइम दूंगा पूरा। आया समझ में बच्चों? 12 बजे, हाँ जी। फिर शाम को 5 बजे, फिर शाम को 7 बजे, 4 क्लास पर डे लूंगा। तो आपके सारे चैप्टर है ना, PYQ क्वेश्चन सब सारे खत्म कर दूंगा मैं। फिजिक्स के 11th की फिजिक्स भी लूंगा। आया समझ में? सारे टॉपिक लूंगा, 11th और 12th, मॉडर्न फिजिक्स भी। तो सभी बच्चों को बोलिए, आप ही नहीं, अपने दोस्तों को सबको बोलिए, क्योंकि जिनका सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये तो फ्री क्लासेस हैं। आया समझ में? अगर जिन्होंने छोड़ दिया है अभी, जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टेट मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आप ये यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख लीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 26 जुलाई को पेपर होने वाला है, ये आगे नहीं खिसकेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं बच्चों। आज भी बोर्ड का एग्जाम था। तो जब बोर्ड के एग्जाम को ये पोस्टपोन नहीं कर रहे, तो नीट और जेई के एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। आया समझ में? तो सबको बोलिए, जिन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो मेरे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कहीं और इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, कहीं और जगह के बच्चे हैं, सबको बोलिए कि आप फायदा उठा सकते हैं, और बिना किसी सब्सक्रिप्शन के अभी। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन एंड करते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।